नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का है। और उत्तर भारत के भागों में मौसम काफ़ी करवट ले रहा है। कल आपने देखा अच्छी खासी धूप खिली थी और आज फिर से वापस धुंध और बादल बने हुए हैं। धूप की किरणें नीचे तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। और आज भी हवा का रुख रहने का था पश्चिमी दिशा का। और उम्मीद ये थी कि ये पश्चिमी दिशा की हवाएं यहाँ पर जो बादल या धुंध की लेयर जमा जमा हुई है उसको जमने नहीं देंगी, वहाँ टिकने नहीं देंगी और इसके चलते धूप आएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ नमी ऐड हुई है जो कि अरब सागर की तरफ से, और इसी वजह से यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल आ गए हैं और बादलों के कारण यहाँ धूप का प्रभाव कम हो गया है। उत्तर भारत के जो भाग हैं उन पर पहाड़ों पर डब्ल्यूडी बना हुआ है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज अनुमान यह है कि श्रीनगर में और काजीगुंड, पहलगाम से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और ये पूरा लद्दाख का रीजन, हिमाचल तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बादल भी रहेंगे और बारिश या बर्फबारी होने की संभावना भी रहेगी। निचले हिस्सों की तरफ अगर हम बढ़े तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये जो रीजन है यहाँ पर अधिकांश भागों में अभी तो फिलहाल शुष्क मौसम बना हुआ है। सुबह थोड़ी सी धुंध या कुहासा और कोहरा था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठंडक बनी हुई थी, तापमान थोड़े बढ़े हैं, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी, लेकिन इसके बावजूद मौसम में ठंडक लगातार बरकरार है। हवाएं पश्चिमी दिशा की चल रही हैं। दोपहर के बाद थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेंगी। जैसे ही हवाएं रफ्तार पकड़ेंगी तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब के मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में, राजस्थान के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ होगा। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में ज़्यादा मौसम साफ होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बादलों का प्रभाव इस रीजन में रहेगा और धूप का असर कम रहेगा। और इधर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश तथा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में थोड़े जगहों पर बारिश हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर रहेगा। गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी पश्चिमी दिशा की हवाएं चलने के कारण मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। और उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात के दक्षिणी भागों में और तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल, इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम के बीच में दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे हुए तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत वर्षा आज देखने को मिल सकती है, आज यानी 28 जनवरी को। अब बात करते हैं 29 जनवरी के मौसम की। 29 जनवरी को भी उत्तर भारत के पहाड़ों पर और ओवरऑल अगर आप देखें तो भारत के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र है, जिसमें ये पाकिस्तान का रीजन शामिल है, साथ ही साथ भारत का पर्वतीय क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड का रीजन शामिल है, और साथ ही साथ इधर सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल के क्षेत्र शामिल हैं। तो इन भागों पर आप देखें तो गतिविधियाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं और हवाओं में नमी है, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है या क्लाउड पीछे से पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ी बहुत वर्षा या हिमपात की संभावना इन भागों में बनी हुई है। लेकिन अभी मैदानी हिस्सों की बारी नहीं है। मैदानी भागों में उम्मीद मैं कर रहा था कि 29-30 से मौसम बदल जाएगा। वैसे मौसम बदलने लगा है, बादल आने लगे हैं। बादल कल और भी दिखाई देंगे। पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के ऊपर भी कुछ बादल दिखाई देंगे, लेकिन ये बादल वही बारिश देने वाले नहीं हैं। पश्चिमी दिशा की हवाओं के कारण उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में और गुजरात के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। आसमान भी साफ रहने की संभावना है। थोड़े बहुत बादल ज़रूर आएंगे, लेकिन धूप का असर थोड़ा सा कल आपको दिखाई देगा। और नीचे के क्षेत्रों में देखें तो तमिलनाडु हो या केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा। कोई ज़्यादा बदलाव मौसम में नहीं दिखेगा। 30 जनवरी को पहाड़ों पर गतिविधियां और बढ़ जाएंगी। और दोस्तों, अनुमान यह है कि 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी और हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होने की संभावनाएं रहेंगी। और साथ ही साथ पंजाब, और जैसा कि मैं कह रहा था कि 30 जनवरी से, मुझे लग रहा था 29-30 जनवरी से, तो 30 जनवरी से आप देख सकते हैं कि पंजाब और दक्षिणी हिमाचल प्रदेश, जिसमें शिमला शामिल है, देहरादून से लेकर मसूरी तक का क्षेत्र, उत्तराखंड का रीजन शामिल है, हरियाणा के कुछ ऊपरी हिस्से और पंजाब के कुछ ऊपरी हिस्से, यहाँ पर कुछ गतिविधि शुरू हो सकती है 30 जनवरी को। लेकिन बहुत हैवी गतिविधियां नहीं होंगी। हल्की बारिश अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, फजीलका, फरीदकोट, रूपनगर, नवा शहर, इधर अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद में संभावना रहेगी। और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तथा देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में थोड़ी बहुत संभावना नजर आ रही है। और अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में जो डब्ल्यूडी यहाँ से आगे बढ़ रहा है, उसकी नमी जो आगे पूरब की तरफ मूव कर रही है, ये नमी इन भागों में कई जगहों पर गतिविधि दे सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें नीचे के हिस्सों को की, तो यहाँ झारखंड और उड़ीसा
गंगेय पश्चिम बंगाल और बिहार से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में मौसम थोड़ा-सा परिवर्तन लेने वाला है। और 30 जनवरी को कई राज्यों में यहाँ पर बादल दिखाई देंगे और बादलों की जो इन इन स्ट्रेंथ होगी, वो थोड़ा ज़्यादा रहेगी। ये लाइन ठीक नहीं है, ये यहाँ से ऊपर। तो रांची के ऊपर का जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर बादल बनने की संभावना यहाँ पर रहेगी। पैची पैची क्लाउड्स रहेंगे और ये पैची क्लाउड मतलब छोटे-छोटे क्लाउड के पैच होंगे और ये मूव करते रहेंगे। तो कुछ जगहों पर बूँदें पड़ सकती हैं, वैसे चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में 31 जनवरी और 1, 2, 3 फरवरी के बीच में यहाँ पहाड़ों के साथ-साथ मैदानी इलाकों में भी कई जगहों पर मौसम बदल सकता है। दक्षिण भारत में कोई मेजर चेंज नहीं है तीसरे दिन भी, लेकिन तमिलनाडु के तटों के पास, श्रीलंका के ऊपर और आसपास के हिस्सों में, कोमोरिन रीजन में, इन भागों में बादल बढ़ेंगे और तटीय तमिलनाडु में पंबन से लेकर चेन्नई के दक्षिण में तमाम जगहों पर, कन्याकुमारी तक और त्रिवेंद्रम में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा केरल के बाकी हिस्सों में, उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और साथ ही साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन भागों में ड्राई वेदर बना रहेगा। पूर्वोत्तर में शुष्क मौसम ही रहेगा, सिवाय अरुणाचल प्रदेश के, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं तीसरे दिन नजर आ रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।